नमस्कार दोस्तों। आज से हम कक्षा 6 की भूगोल विषय के प्रत्येक अध्याय पर क्रमबद्ध रूप से चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कक्षा 6 के भूगोल विषय के सिलेबस में आखिर है क्या क्या। देखिए, यहाँ पे 8 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं जो पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों के बारे में भी हैं। इसमें हमें सबसे पहला चैप्टर है आपका सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी पहले जानते हैं कि आखिर सौरमंडल क्या है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं प्रत्येक चैप्टर का हम पहले। तो सौरमंडल में पृथ्वी, देखिए सौरमंडल में सूर्य और उसके 8 ग्रह, विभिन्न उपग्रह, खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड इत्यादि, ये सब जब मिल जाता है पूरा तो इसको कह देते हैं हम सौरमंडल। इसको सौर परिवार भी कहते हैं और इसका मुखिया सूर्य को कहा जाता है। अब हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है ग्लोब। देखिए, ग्लोब क्या होता है, उस पर 2 तरह की रेखाएं होती है। पृथ्वी का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है, ये छोटा स्वरूप होता है, जिस प्रकार की हमारी पृथ्वी है उसी तरीके का होता है। इस पे 2 तरह की रेखाएं खींची होती हैं, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। फिलहाल हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि पृथ्वी के अध्ययन के स्रोत के रूप में हम इसको देखते हैं। ये वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर समय, जलवायु, किसी पर्टिकुलर विशेष वस्तु की स्थिति अगर हमें जाननी है तो हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तीसरा अध्याय है आपका पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी देखिए 2 तरह की गति करेगी। एक तो घूर्णन, जो अपने अक्ष पर घूमती है। दूसरा होता है जो सूर्य के चारों तरफ घूमेगी, सूर्य के चक्कर जो लगाती है, जिसको कहते हैं परिक्रमण। घूर्णन जो गति होती है, घूर्णन से दिन और रात होते हैं। अपनी अक्ष पर जब घूमेगी पृथ्वी तो दिन और रात होंगे। और परिक्रमण जब चारों तरफ सूर्य के घूमती है तो उसमें एक मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं ऋतुओं को डिसाइड करती है, लेकिन उसमें और फैक्टर भी होते हैं, तो जिस पे हम क्रमबद्ध रूप से जब आगे आएंगे चैप्टर पे तब डिस्कस करेंगे। अब अगले चैप्टर है आपका मानचित्र, मानचित्रावली। मानचित्र क्या होता है, देखिए कोई विस्तृत भूभाग है या पृथ्वी है संपूर्ण, उसको एक छोटे से एक पैमाना निर्धारित करके, एक मानक निर्धारित करके जब हम उसको एक सीमित दायरे में समेट देते हैं, कागज के टुकड़े पे या किसी बड़े कार्डबोर्ड पे, एक बड़ी चीज को, एक जैसे मान के चलो 1 किलोमीटर के एरिया को हम 1 सेंटीमीटर दूरी के हिसाब से उस पर शो कर सकते हैं। तो उस तरीके से जब हम किसी विस्तृत भूभाग को या किसी बड़ी चीज को एक छोटे सीमित दायरे में समेटते हैं तो वो मानचित्र बन जाता है, ताकि हम विभिन्न चीज़ों के बारे में गहनता से अध्ययन कर सकें। इसलिए मानचित्र, भूगोल बिना मानचित्र के तो पूरा हो ही नहीं सकता। अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में 2 प्रमुख हैं आपके पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में। एक तो होगा आपका जैविक परिमंडल, एक अजैविक परिमंडल। देखिए, जैविक में आपके पादप और आपका जंतु वर्ग आएगा, और अजैविक में आपका जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इस पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, इनकी विभिन्न विभिन्न सतहों के बारे में इत्यादि। अब आपका अगला चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप कौन कौन से हैं, ये दोनों चैप्टर आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। इसकी विभिन्न विभिन्न वहाँ पे जलवायु कैसी है इत्यादि, वनस्पति कैसी है, इसके बारे में हम एक ओवरव्यू चैप्टर में। अभी देखिए आपका ये बेस है, आधार बन रहा है 6 क्लास का, तो ये ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है गहराई से, जैसे जैसे हम चैप्टर पाएंगे तो आएंगे। फिर आता है हमारा प्यारा भारत। इसका भी हम ओवरव्यू लेंगे, जानेंगे कि आखिर भौगोलिक रूप से भारत कैसा दिखता है, भारत में कैसी ऋतुएं हैं, कितने मौसम हैं, इन सब के बारे में। जलवायु कैसी है भारत की, वनस्पति कैसी है भारत की, इन सब के बारे में ये दोनों चैप्टर आपका 8वां और 7वां कंप्लीट कराएंगे। तो ये जो लेक्चर्स हैं, हम 25 से 30 मिनट के लेक्चर्स एक चैप्टर के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, आप जुड़े रहिए, और आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है दोस्तों।